हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं डंका सच का और मैं शिबली। आज हम बात करेंगे इराक़ में ईरान के रोल की। ईरान अपने लॉन्ग आर्म को और लंबा और मज़बूत करना चाहता है। ईरान गल्फ़ रीजन में अपने असरात को बढ़ाने और अपने इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए ऐसा करना चाहता है। इसके लिए ईरान ने गल्फ़ रीजन में अपनी प्रॉक्सीज़ का जाल बिछा रखा है। यमन में हौसी अंसारुल्लाह हैं जो इतने ताकतवर हैं कि सऊदी अरब और यूएई जैसे ताकतवर और जदीद हथियार रखने वाले मुल्क भी इन्हें पसपा नहीं कर पाए हैं। अंसारुल्लाह ईरान के वफ़ादार हैं। लेबनान में हिज़्बुल्लाह एक मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर है जिसे वहाँ की कोई भी हुकूमत नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। सीरिया में एक तरह से ईरान की ही हुकूमत है, इसलिए वहाँ किसी मिलिटेंट ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान में ईरान ने अफ़गानी शियों की लिवाए फ़ातिमियून बना रखी है जिसमें 15,000 से ज़्यादा ट्रेंड फ़ाइटर्स हैं जो सीरिया में लड़ चुके हैं। अभी लिवाए फ़ातिमियून स्लीपिंग मोड में है। पाकिस्तान के शियों पर मुश्तमिल ब्रिगेड लिवाए ज़ैनबून है जिसमें 5,000 के करीब ट्रेंड शिया फ़ाइटर्स हैं जो सीरिया में लड़ चुके हैं। ये भी अभी स्लीपिंग मोड में है। सऊदी अरब, हिज़्बुल्लाह अल हिजाज़ सऊदी अरब के शियों की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सऊदी अरब की बादशाहत की मुखालिफ है। ये अपनी डिस्ट्रक्टिव कार्रवाइयाँ करती रहती है। इसे ईरान की हर तरह की मदद और हिमायत हासिल है। आज़रबाईजान को लगाम देने के लिए ईरान ने हाल ही में हुसैनियून बनाई है जो एक मिलिटेंट गुरिल्ला ग्रुप है। ईरान अफ्रीका में शियों को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश काफ़ी दिनों से कर रहा है। जल्द ही वहाँ से भी कुछ सुनने को मिलेगा। अरब अवाम और हुक्मरानों के फ़िलिस्तीनी कॉज से मुंह मोड़ लेने के बाद हमास और इस्लामी जिहाद भी ईरान की चौखट पर बैठे नज़र आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका और इज़राइल अब तक ईरान पर हमला नहीं कर पाए, इसके पीछे इन्हीं प्रॉक्सीज़ का खौफ है जो हमले की सूरत में ईरान के डिफेंस और जवाबी हमले के लिए एक्टिव हो जाएंगे। एक तरह से ईरानी प्रॉक्सीज़ का ये जाल ईरान का दिफाई हिसार है जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ ईरान का दिफा करते हैं और ईरान के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इराक़ ईरान के लिए इसलिए भी अहम है कि यहाँ नजफ़ अशरफ है, करबलाए मोल्ला है। इराक़ी ईरानियों से अच्छे फ़ाइटर साबित हुए हैं। इराक़ की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ईरान के इकनॉमिक इंटरेस्ट भी इराक़ में हैं। ईरान बिलियंस ऑफ डॉलर की बिजली इराक़ को बेचता है। ईरान डरता है कि इराक़ कहीं सऊदी अरब के पाले में न चला जाए। यही वजह है कि ईरान इराक़ में हिज़्बुल्लाह की तरह की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना चाहता है जो मिलिटेंट भी हो और पॉलिटिकल भी, जिसे कोई नज़रअंदाज ना कर सके और जो ईरान के इंटरेस्ट को सिक्योर करे। इसके लिए ईरान ने इराक़ में बहुत मेहनत की है। सद्दाम के ख़ात्मे और अमेरिका के आने के बाद ईरान को एक गोल्डन चांस मिल गया। इसी दौरान दाइश के उभार ने ईरान के लिए ज़मीन तैयार कर दी। दाइश से लड़ने के नाम पर ईरान ने 1 दर्जन से ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप बनाए जो इराक़ी शियों के थे, क्योंकि सद्दाम की फ़ौज ख़त्म हो गई थी या भाग गई थी। इसलिए ईरान की बनाई मिलिशिया ने इराक़ की सिक्योरिटी का ज़िम्मा उठा लिया। ये ईरान की बड़ी कामयाबी थी। अमेरिका भी इन शिया मिलिशिया का इस्तेमाल कर रहा था जो नज़रिया ज़रूरत के तहत था। ईरान ने इराक़ में जो मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए उनमें बड़े ये थे: कतायब सैयदुश्शुहदा, कतायब जुंदुल इमाम, कतायबुल इमाम अल अली, कतायब हिज़्बुल्लाह, असायब अहलुल हक़ अल बद्र फोर्स। कई और भी ऑर्गेनाइजेशंस थीं जिन्हें बाद में इनमें मर्ज कर दिया गया। इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दाइश समेत सुन्नियों पर खूब हाथ साफ़ किया। अब ये बेहतरीन फ़ाइटर्स बनकर उभरे हैं।
ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने इन ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बना दिया जिसे हशद अल शाबी कहते हैं। इनकी कुल तादाद 1,15,000 से ज़्यादा है। अब ये इराक़ की डिफेंस मिनिस्ट्री के मातहत है और इन्हें तनख्वाह वहीं से मिलती है, लेकिन इनकी वफ़ादारियाँ ईरान के साथ हैं जिसने इन्हें बनाया। ईरान हशद अल शाबी को हिज़्बुल्लाह की तरह ताकतवर देखना चाहता है, लेकिन इराक़ के इलेक्शन के नतीजों से बगदाद से लेकर तेहरान तक मातम बिछ गया है। हशद अल शाबी के फ़तह अलायंस को पार्लियामेंट की सिर्फ 14 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले इलेक्शन में इन्होंने 48 सीट्स जीती थीं। यही हाल हशद अल शाबी का धड़ा कतायब हिज़्बुल्लाह, जिसने हुकूक पार्टी बनाई थी, उसको इराक़ी पार्लियामेंट में सिर्फ 1 सीट पे गुजारा करना पड़ा। दूसरी तरफ इराक़ में ईरान के रोल के मुखालिफ मुक़्तदा अल सद्र की पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। इसे 73 सीट्स मिली हैं पार्लियामेंट में। इराक़ की पार्लियामेंट में सरकार बनाने के लिए 165 का नंबर चाहिए। दूसरे नंबर पर सुन्नी मोहम्मद अल हबूसी की पार्टी तक़द्दम को 38 सीटें मिली हैं। मुक़्तदा अल सद्र इराक़ में ईरान की दखल अंदाज़ी के बड़े मुखालिफ हैं। ईरान के वफ़ादार हशद अल शाबी मुक़्तदा अल सद्र की मुखालफत करते हैं, हालांकि मुक़्तदा अल सद्र शिया मौलवी ही हैं। ईरान मुक़्तदा अल सद्र को सऊदी अरब से करीब समझता है। इलेक्शन नतीजों से बौखलाए हशद अल शाबी के कमांडर और फ़तह गठबंधन के नेता हादी अल अमीरी ने ऐलान किया कि हम इन नतीजों को कबूल नहीं करते हैं। उन्होंने शिया गुटों से अपील की कि इन नतीजों के ख़िलाफ़ मिलकर आवाज़ उठाएं। ईरान की वफ़ादार कतायब हिज़्बुल्लाह जो इलेक्शन में हुकूक पार्टी के नाम से उतरी थी, इसके स्पोक्समैन अबू अली असाकर ने अपने सपोर्टर्स से कहा है कि वो 10 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन के नतीजों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। मशहूर ईरानी वफ़ादार नूरी अल मालिकी, जो कि इराक़ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, के घर पर एक मीटिंग हुई 12 अक्टूबर को, और जिसमें शिया पार्टीज़ और शिया मिलिटेंट्स ग्रुप ने हिस्सा लिया, जहां एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया कि हम इलेक्शन के नतीजों को कबूल नहीं करते। मुक़्तदा अल सद्र की पार्टी की हुकूमत बनते देख इराक़ में ईरानी एसेट्स बौखला गए हैं। तेहरान में जहां मातम का समा है, वहीं रियाज़ में खुशियां मनाई जा रही हैं। ईरान ने अभी तक इलेक्शन के नतीजों पर खामोशी अख्तियार की हुई है। ईरान को डर है कि इराक़ की फ़ॉरेन पॉलिसी अब उसकी तरफ झुकाव वाली नहीं रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के हाथों से उसका एक मज़बूत किला निकल गया है। यही वजह है कि ईरान के वफ़ादार बगदाद में सियासी पारा चढ़ा रहे हैं, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।